लेट्स स्टार्ट। सभी भक्तों का स्वागत है। उम्मीद है कि जूम पे भी आवाज ठीक ही आ रही होगी। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी। फोटो में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी मतलब जूम पे दिखाई दे रहा है या नेट पे परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, लेकिन ये अलग दिखाने के लिए हम लोग भागवत ही पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का प्रथम स्कंद। तो भ्रमित हो जाएंगे, अरे अभी आप महाप्रभु की लीला पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर आप महाप्रभु की लीला पढ़ रहे हैं, ये कहने का अर्थ क्या होगा? 8 बजे के बाद महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी पढ़ रहे हैं हम लोग भागवतम से। अभी उसके आगे हम लोग, आपको तिलक के बीच में कुछ लगाना नहीं चाहिए क्योंकि ये इसमें वो लक्ष्मी निवास में कोई बात नहीं, मुझे दिख गया इसलिए बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी के बारे में। तो पढ़ते हैं, आप लोगों के पास टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। यहाँ पे अन्याभिलाषता शून्यम वाले श्लोक की व्याख्या हिंदी में की जा रही है। पेज क्रमांक 106 मिल गया सबको? महाप्रभु और इसका फाइनल यस, और किसी को फोन? ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। लेट्स स्टार्ट। शुद्ध भक्तिमय सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, सकाम महत्वाकांक्षाओं तथा अद्वैतवादी ज्ञान के संबंधन से मुक्त रखा जाना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। तो इसको थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। शुद्ध भक्तिमय सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, स्थूल या सूक्ष्म, क्रॉस या सटल, उन इच्छाओं से मुक्त रखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कार्य कर रहा हूं, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। इट कैन बी ग्रॉस और इट कैन बी सटल। मतलब ग्रॉस का मतलब हो गया स्थूल, स्थूल रूप से कुछ स्थूल हो गया, स्त्री, धन और क्या है, जन इत्यादि। और सूक्ष्म में क्या हो गया, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, सब इच्छाएं रखना। ये सब जो है ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, इन्हें कृष्ण की सेवा से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ चाहिए, तो भगवान से बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक है। सकाम महत्वाकांक्षाओं का अर्थ भी यही हुआ, स्वर्ग जाने की इच्छा करना। ठीक है। और एक मिनट, इसको बाहर कर दीजिए बस, अभी सफिशिएंट है, ये महक ना बहुत मुंह में भर रही है इसको। यस। तथा अद्वैतवादी ज्ञान आप जानते ही हो, इस ज्ञान में ये भावना की जाती है कि जीव भगवान से अभिन्न है पूरी तरह से। मतलब जीव भूला हुआ है कि वो भगवान है, और जब उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो वह समझ जाएगा कि भगवान है, वो भगवान है। तो इस प्रकार की ज्ञान के संवर्धन से हमको मुक्त रखना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि ऐसी सेवा क्या नित्य सेवा है? श्रीनाथ जी प्रभु जी, नहीं है ना। जैसे आप यहाँ पे भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, तो क्या आप चाहते हो कि, आप नहीं चाहते, मैं खाली ऐसे बोल रहा हूं, क्या आप चाहते हैं भगवान बन जाए? नहीं। क्या अच्छा मान लो चाह लेंगे तो बन जाएंगे क्या? वो भी नहीं है कि नहीं? क्यों करना मित्रों? जगन्नाथ जी के लिए खाना बनाते हुए क्या आप जगन्नाथ बनना चाहते हैं? नहीं, हम जगन्नाथ जी के सेवक बनना चाहते हैं। और एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जगन्नाथ बनने में बहुत टेंशन है। वैसे तो हम बन नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति के पास टेंशन है, और आपके पास तभी आएगा जब आपकी उसकी टेंशन, आप जब उसके पास टेंशन हो, आप सोचेगा हाँ भगवान के पास जाऊंगा टेंशन से मुक्त करने के लिए। वैसे भगवान को टेंशन नहीं होती, मैं खाली बोल रहा हूँ, विनोद के लिए बोल रहा हूँ कि भगवान बनना बहुत, बन नहीं सकता है लेकिन भगवान बनना बहुत दायित्व वाला काम है। दास बनना बहुत अच्छा है क्योंकि सारा तो संरक्षण भगवान करते हैं। लेकिन और सबसे गंभीर बात यह है कि इस प्रकार की शुद्ध भक्ति जिसमें भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं इच्छा होती है, यह जीव को भगवान से भी अधिक सुख देने वाली होती है। क्या विश्वास करते हैं इस बात का? ये आप चैतन्य चरितामृत में, इसीलिए मुझे इसे पढ़ाने का बड़ा अच्छा करती है कि चैतन्य चरितामृत में एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है क्यों श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए। भगवान की जो सुख है, भगवान तो सुख में है, लेकिन जो भगवान का सुख है उसका अधिक आस्वादन भक्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो सुंदर दिखता है तो उसकी सुंदरता का अनुभव, सुख अन्य लोग अधिक लेते हैं।
If somebody is beautiful, the pleasure of seeing him with his beauty is taken by others more than the person himself. Does it not? और ये चीज हम चैतन्य चरितामृत में बड़ा डिटेल में सीखने वाले हैं कि भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि क्या श्रीमती राधा रानी को सुख मिलता है मुझे देख करके, मेरी सेवा करके। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, शुद्ध भक्तिमय सेवा का सुख भगवान भी चाहते हैं। फिर से रिपीट करूं, भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा का, अपनी ही सेवा का सुख भगवान भी चाहते हैं। समझ में आ रहा है? अपनी सेवा का सुख भगवान ही चाहते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चैतन्य चरितामृत में भी पूरा पूरा समझ में आने का प्रयास, बहुत अद्भुत चीज लगती है। इसीलिए अपने भक्त के रूप में आते हैं और अपनी भक्ति का सुख का अनुभव करना चाहते हैं। मेक सेंस? तो इस प्रकार की भावना से मुक्त रखना चाहिए। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, और जब वह दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तब वह शुद्ध इंद्रियों द्वारा श्री भगवान की सेवा कर सकता है। इसका अर्थ समझते हैं क्या? उपाधि का अर्थ समझते हैं, कुछ भक्त ही समझ पाते होंगे। उपाधि का अर्थ है, जैसे उपाधि का मतलब है कि जो किसी वस्तु के स्वरूप को ढक रही हो। जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो ये स्थूल उपाधि है। शरीर भी हमारा उपाधि है कि नहीं? हमारे स्वरूप पर ढका हुआ है। फिर उसके अंदर एक, अंदर कह लीजिए उससे सूक्ष्म उपाधि क्या है? हमारा मन है। तो ये सोचना कि मैं शरीर हूं या शरीर संबद्ध वस्तुएं हैं, मैं मैनेजर हूं, ये सारी उपाधियां हैं। उपाधि समझ में आ रहा है? डेजिग्नेशन। ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैं कोई नया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कौन सी भाषा का शब्द है? उपाधि। उपाधि, डेजिग्नेशन, कवरिंग, सर्वोपाधि। कैसे समझा सकते हैं यादव पति प्रभु? उपाधि को कोई और तरीके से समझा सकते हैं? कोई डेफिनेशन उपाधि की और डेफिनेशन समझ में आ रही? उपाधि मतलब डेजिग्नेशन। भाई हम मान रहे हैं ना कि दीपक नाम है इनका, तो मान रहे हैं ना कि आप दीपक हैं। भाई पहली बात दीपक तो है नहीं हम लोग और उसके बाद नाम रख दिया जा रहा है दीपक 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 दीपक। समझ रहे ना मेरी बात? एक आरोपण किया जा रहा है ना कि तुम लड़के हो, लड़के हो, लड़के, मतलब कहेंगे इसमें कौन सी बात है? लड़के तुम हैं, लेकिन लड़का शब्द मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, स्त्री मान रहे हैं, यह सब एक उपाधि है। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है। डज इट मेक सेंस? क्या बातें सब समझ पा रहे हैं? तो ये सब, ये अमेरिकन हूं, इंडियन हूं, इस पे हमारे रणेंद्र प्रभु बड़ा मजाक कर रहे थे। कह रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहां पे बांग्लादेश का आदमी वो टैक्सी चला रहा था, बहुत वो अहंकार में बोल रहा था, हम बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश बहुत अच्छा है, हमें बांग्लादेश देश से कोई दिक्कत नहीं है। तो रोहिणेंद्र प्रभु ने कहा कि भाई बांग्लादेश का अस्तित्व बांग्लादेश के रूप में, इसका कहने का मतलब है कोट एंड कोट, बांग्लादेश का अस्तित्व बांग्लादेश के रूप में कब आया? 1971। आपने देखा था? तो भवती तीर्थश्रमः मैंने सुना था, ठीक है, सही बात है। 1971 में, 1977 से पहले, 71 से पहले क्या था वो? पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो उनसे पूछा कि भाई आप पाकिस्तानी थे, क्या पाकिस्तानी हो कि बांग्लादेश हुई हो? अब बस सोचना शुरू कर दिया। अच्छा उससे पहले क्या था? 1947 से पहले वो क्या था? इंडिया था, भारत। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग उपाधियों से ग्रसित रहते हैं। देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कल हम लोग कल ही तो सुन रहे थे, पिछली कथा में सुन रहे थे, सनोदिया ब्राह्मण नीचे होता है, ऊंचा होता है। कि नीचा ऊंचा का क्या आधार है? हाँ, अब एग्जैक्टली अब पांडे जी बोल रहे हैं कि वो नीचा ऊंचा होता है, लेकिन आधार क्या है? कितना अमेजिंग है ना। अब अगर आधार ढूंढने जाएं तो लगेगा ये तो कल्पना जैसा है। हो सकता है कि कोई जो निम्न वो व्यक्ति हो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हो, और तथाकथित ऊंचा जाति का व्यक्ति हो वो भक्ति में नीचे हो। एक इल्यूजन जैसा नहीं लगता आपको? ये है ही इल्यूजन। तो गुणों के प्रभाव में व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है जरूर है, लेकिन डेजिग्नेशन में फंसना ये उपाधि है। तो आत्मा के स्वरूप को ढकती है ये उपाधि। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। अब इसके दो बातें समझनी होंगी। जब हम भगवान की सेवा अपनी इंद्रियों से करते हैं तो इसका प्रभाव होता है कि ये उपाधियां डिसॉल्व होने लगती हैं। मुझे इसलिए स्लो जाना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो मुझे यहाँ क्लास में समझाना पड़ रहा है। ये पहली बात समझ में आ रही है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो एक इस श्लोक का अर्थ यह है कि सारी उपाधियों से मुक्त होकर के निर्मल भाव से बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान कृष्ण की सेवा करना अपनी इंद्रियों से,
इसे भक्ति कहा जाता है। एक ही अर्थ है, बिल्कुल सही अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? अब इसको, इस अर्थ को अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं तो अपनी चप्पल बाहर खड़ी करूं, छोड़ के आऊं। ये क्या कह रहे हैं? पहेली क्यों बुझा रहे हैं? जैसे मंदिर में हम घुसते हैं तो चप्पल लेके घुसते हैं क्या? नहीं घुसते, चप्पल बाहर छोड़ देते हैं। चाहे कितना हो महंगी चप्पल हो, हम बाहर छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण की सेवा के लिए उपस्थित हों, कोई भी सेवा में, तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। समझ में आ रही बात? ये नहीं भावना होना चाहिए कि उसमें दास तो हूं लेकिन मैं ऊपर बड़ा बड़ा दास हूं, नीचे दास हूं, छोटा दास हूं, ऐसा नहीं। डज इट मेक सेंस? ये चप्पल वाली बात हमें याद रखिएगा। चप्पल छोड़ गया है ना कथा सुनने के लिए। डज इट मेक सेंस? तो एक ये प्रॉपर एटीट्यूड है कि आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, मैं आपका शाश्वत दास हूं भगवान, और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप जूम पे आवाज चेक कर लेते, आवाज ठीक है? और इसका एक और एप्लीकेशन है कि कभी कभी हमारी उपाधि हमको सेवा करने से रोकती है। अरे मैं इतने साल का डिवोटी हूं, मैं बाथरूम साफ करूंगा? और मान लो अटैच टॉयलेट बाथरूम तुम्हारा खुद का होता तब कौन करता? खुद ही करते। सोचने वाली बात है ना। ये प्रकार की भावना है। प्रभुपाद जी देखिए ना, प्रभुपाद जी से बड़ा शुद्ध भक्त कौन था? और उन्हें बिल्कुल उपाधि से मुक्त, मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये जो श्लोक आए मेरे सामने, हिप्पियों तक को उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाया। ये बात आप हल्के मत लीजिएगा, सारा झगड़ा उपाधि के चक्कर में है। चाइना भारतीय लड़ेंगे हम लोग, कितनी एनर्जी हमारी इसमें वेस्ट हो सकती, पाकिस्तानी हो सकती नहीं, हो रही है। सो ये उपाधि से मुक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो समझ में। दूसरा अर्थ यह है कि जब भले ही हम उपाधि से ग्रसित हैं, भगवान की सेवा जब अपनी इंद्रियों से करते हैं तो ये उपाधि से हम मुक्त हो जाते हैं। दो अर्थ समझना है। एक है कि उपाधि से मुक्त होकर, इस आइडेंटिफिकेशन से कि मैं शरीर हूं या भारतीय हूं, हिंदू, इससे मुक्त होकर के भगवान की सेवा निर्बल भाव से करे, ये तो ठीक है, ये तो भक्ति है। दूसरा भक्ति के प्रभाव का वर्णन करता है कि जब व्यक्ति इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है तो उसी दिन से उसकी उपाधि नष्ट होना चालू हो जाती, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। तो दोनों अर्थ इस प्रकार से लेना चाहिए। देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं, तब वह शुद्ध इंद्रियों द्वारा श्री भगवान की सेवा कर सकता है। आप देख सकते हैं इसका अर्थ क्या है। सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं कि अतीन्द्रियों से, शुद्ध इंद्रियों से, सुपर इंद्रियों से कहा जाए, व्यक्ति आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है, आत्यंतिक सुख जिसमें कोई दुख मिला नहीं होता है। पता नहीं मुझे सब लोग ऐसे देख रहे जैसे लग रहा है मैं अरबी भाषा बोल रहा हूं। आत्यंतिक सुख समझते हैं? यू अंडरस्टैंड आत्यंतिक सुख? आत्यंतिक सुख मींस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस व्हिच इज नॉट मिक्स्ड विद मटेरियल हैप्पीनेस। जैसे यहाँ पे आप बहुत सारा खाना खा लीजिए तो बाद में खाना खाना, चल ठीक है, खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खाना खाते फिर बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो ये खाना खाने का सुख आत्यंतिक सुख तो नहीं हुआ। पार्थ प्रभु, आत्यंतिक सुख क्या होता है? आत्यंतिक सुख क्या होता है? अभी मैं बताना व्याख्या। फोन नीचे रखिए भाई। ये देखिए औपचारिक प्रवचन नहीं, औपचारिक क्लास नहीं, ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए ये आपके अस्तित्व, आपके जीवन के संबंध में बात हो रही है। इट्स नॉट जस्ट सिंपली वी आर टॉकिंग हियर टू समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ऐसा नहीं। इट इज नॉट। एक ही शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक मैं आपको बात बता रहा हूं, आप लोगों को लगता है मुझे वेबसाइट बनाना आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं, जिंदगी में भी नहीं आता। आपको पता है होस्टिंग सर्वर्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। आज हमारे गुरुदेव आकाश प्रभु, शायद मैंने पे लेक्चर होगा, विद इन 1 hour ही टॉट मी सो मेनी थिंग्स बिकॉज आई वॉज ईगर टू हियर एंड लर्न, बिकॉज इट हैज टू डू विद माई सर्विस। डज इट मेक सेंस? 1 घंटे में उन्होंने बहुत सारी बातें सिखा दी मेरे को, क्योंकि मेरा आग्रह था सुनने का। ये कृष्ण कथा, ये चैतन्य कथा, ये हमारी आध्यात्मिक जीवन से महत्व रखता है। इसको आप आग्रह करके सीखने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं भी अगर सोचता ये मीटिंग रख रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो हम क्या सीख पाते बताइए? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इस जगत में जब हम इंद्रियों का संपर्क इंद्रियों के विषयों से करते हैं तो उसमें दुख मिश्रित होता है कि नहीं होता? ये बात समझ में आती है कि नहीं? लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, क्या समझा रहे हैं? शुद्ध इंद्रियां जिसमें कोई कवरिंग नहीं है, वह भगवान के संपर्क में आती है। करताल दीजिए,
करताल से क्या करने वाला हूं मैं? करताल भी नहीं है, इतना समय लगता है? यस, एक करताल, एक पीस बजाना नहीं है, कुछ दिखाना है। अब मान लीजिए करताल है, अब करताल से क्या करने वाले हैं? इसको खाने वाला हूं नहीं। लेकिन ये करताल अगर मेरी जीभ पे रहे ऐसे, और उसके बाद उस पर रसगुल्ला रहे, तो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से अविद्या ने हमारी इंद्रियों को कवर करके रखा हुआ है। इसीलिए करके बता रहा हूं ताकि समझ में आए, खाने की तो जरूरत नहीं है, इतने में समझ में आ गया ना। ये अगर कवर हुआ है तो ये मेरे इंद्रियों को भगवान के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने दे रहा है, कवर किया हुआ है। अन्यथा भगवान के संपर्क में आते ही जीव को ऐसे सुख मिलेगा जिससे हम लोग भोग के पीछे भागते हैं ना, एकदम कभी भोग करते हुए नींद नहीं आती ना, किसी को थका रहता है फिर भी नींद नहीं आती, तो ये अविद्या के कारण हो रहा है। तो भगवान के भक्ति के संपर्क में जब आते हैं, हलादनी शक्ति के संपर्क में आते, धीरे धीरे करके ये जो कवरिंग है वो समाप्त होती है। अब जब कवरिंग समाप्त होगी तो फिर हम अनुभव कर पाएंगे। जैसे आप समझते हो करंट, प्लास्टिक, इस सभी जगह करंट इसमें भी करंट जा रहा है, लेकिन कवर उसमें पड़ा हुआ है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये जैसे जैसे ये कवरिंग समाप्त होगी, उसके संपर्क का अनुभव हम कर पाएंगे। संपर्क में तो आ रहा है, लेकिन कवरिंग की वजह से पूरी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन जो प्लास्टिक का तार है, सॉरी जो वायर है कॉपर का, जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, वो एक उपाधि की तरह है। तो करंट प्रवाहित तो हो रहा है, लेकिन उसके संपर्क में नहीं आ पा रहा है, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत गंभीरता से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं गंभीर रूप से भक्ति करूं और इस उपाधि से मुक्त हूं। अब ये बात ऐसा मत सोचिए कि किसी भक्त के संग हुई नहीं है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कीर्तन मेला में इस बात को बता रहे थे, सबके सामने कई हजार भक्त थे, कह रहे थे कि जब मैं जब करता था, वो जब करते थे तो सोचते थे कि जब मैं जब करना ही है तो मैं क्यों नहीं 2 घंटा अच्छे से जब करूं, इज इट नॉट? और ऐसा करते करते उनके हृदय में भगवान के प्रति सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू कृष्ण आ गया कि मैं कृष्ण का हूं। ऐसा नहीं केवल थ्योरी की बात। तो उपाधि नष्ट हुई कि नहीं? अभी हम उपाधि से क्या सोच रहे हैं? मैं शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। और अब वो क्या नष्ट हो रहा है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो ये केवल थ्योरी नहीं, अपितु अनुभूति में। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? और ये आपकी हर सेवा में परिलक्षित होगा, चाहे आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना, चाहे कोई भी सेवा करना, चाहे मंदिर मार्जन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी। ये सब श्रीमद् भागवत में आग पढ़ने वाले, अगर हम लोग 11वें स्कंद तक पहुंच सके तो भगवान वहां पे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आप को मेरा दास मान करके सेवा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी करे, झाड़ू मारे, चाहे भगवान का नाम जप करे, चाहे भगवान के बारे में बोले, चाहे श्रवण करे, चाहे कुछ भी। डज इट मेक सेंस? अब मैंने कल जो महाराज से प्रश्न किया था उसको पहले बोल देता हूं, तो आप लोग सोच के आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि वह उसका उत्तर आपने शायद सब लोगों ने सुन नहीं पाए थे कि इसका संबंध इस श्लोक से, इस प्रपात की परपट से है। मैंने महाराज से पूछा, आपने कल प्रवचन में बोला कि कोई व्यक्ति का स्नेह होता है तो भगवान को देता है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। तो क्या व्यक्ति जो भगवान के लिए कीर्तन कर रहा है वह भी स्नेह है? आप हाँ या ना या हाँ या कुछ कह रहे हैं, लेकिन महाराज क्या है, स्नेह भी हो सकता है। आपने सुना है, स्नेह भी हो सकता है और काम भी हो सकता है। कुछ लोगों ने अर्थ सुना था, लेकिन बहुत सुंदर महाराज बात बोले। कुछ लोग कीर्तन जब भक्त कोई लीड कर रहा है तो पीछे से नहीं गाएंगे, और जब आगे से गाने के लिए बोला जाएगा तब वो गाएंगे, तो ये काम का ही प्रदर्शन है। बड़ा गंभीर बात बोल रहे। जैसे मैं कहूं कि भाई अब जैसे अगर महाराज प्रवचन बोल रहे हैं तो मैं महाराज के प्रवचन नहीं सुनूंगा। मैं खाली अपना प्रवचन जब बोलूंगा तब सुनूंगा। जब मुझे कथा कहने के लिए बोला जाएगा तो मैं करूंगा, और वैष्णव बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। नींद आना एक अलग बात है, बैठे तो है सुनने के लिए, लेकिन वो सुनना ही नहीं दूसरे की। क्वाइट हैवी, इज इट नॉट? आपने देखा भी होगा, कभी कभी तो ये भी देखते हैं कि लोग कीर्तन कर रहा है, वो लीड कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कीर्तन गाएगा नहीं, वो वेट करेगा जब मुझे गाने को मिले। जबकि वैकुंठ का क्या भाव है, भौरे गाते हैं तो चिड़िया चुप हो जाती है। क्या गा रहा है, सुने जरा कृष्ण के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के पीछे क्या मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डू आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ इन द सेंटर? क्या मैं अपने को केंद्र में रखना चाहता हूं या कृष्ण को केंद्र में रखना चाहता हूं? मेक सेंस? अब देखिए, इस पर तो हम बहुत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन ये जो बात यहाँ बोली जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको यहाँ पे फिलोसफिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अधिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं उपाधियों से मुक्त होना?
अब आप एक और बात समझिए, इसी उपाधि की वजह से हम बहुत मेहनत करते हैं, और ये उपाधि समाप्त हुई तो भी हम बहुत मेहनत करेंगे। क्या बोला आपने? उपाधि की वजह से मेहनत करते, समझ में आ रहा है? मैं इस व्यक्ति की पत्नी हूं, पति हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये है, मैं इस जगत का हूं, इसके लिए मेहनत करते ना। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐसे गाते भी हैं, बोलते भी है कि नहीं? ये उपाधि है कि नहीं? आत्मा तो किसी वतन का है नहीं। ठीक, अब ये उपाधि नष्ट हो जाएगी तब भी आप बहुत मेहनत करोगे, मानते हैं? किसके लिए? कृष्ण के लिए। क्या? एक श्लोक शब्द आता है, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी वह कृष्ण की सेवा से छोड़ करके नहीं बिताना चाहता है। तो लेकिन मेहनत का स्वरूप अलग हो जाएगा, उद्देश्य अलग हो जाएगा। सब मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा नहीं उपाधि नष्ट होगी ओ कुछ नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है लोगों का। आध्यात्मिक जीवन मीन्स एक्टिव सर्विस। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें आप कुछ कुछ पॉइंट्स आप समझ गए होंगे इसके। जब तक, यस प्रभु, माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। वैसे आप बहुत खतरनाक प्रश्न करते हैं, कल भी वो परसों प्रश्न किए थे, बड़ा खतरनाक प्रश्न था। यस प्रभु जी, आपने बोला कि इंद्रियों द्वारा मतलब हाँ। भगवान की सेवा करने के लिए तो शुद्ध हो जाएंगे, राइट? तो सेवा तो और भी तरीके से रहती है, जैसे कि कोई दान देता है, एक्चुअली वो भी सेवा करना चाहता है, तो इसका मतलब वो शुद्ध नहीं होगा, ऐसा नहीं? यज्ञ क्या है? वो यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या ये तो मनुष्यों को भी पवित्र करने वाली है। तो दान भी देखिए, पहली बात, दान कहां से दिया? उसने इंद्रियों से कुछ कार्य किया तब तो धन आया। तो वो धन भी तो भगवान की सेवा में लग रहा है। कोई कुछ करने वाला, उसकी सहायता करने वाला और प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। भक्तों के, वैष्णवों को प्रसाद खिलाना सेवा है कि नहीं? करना मत प्रभु, आप कितना पैसा लेके आए आज की सब्जी के लिए? एक भी रुपया नहीं लेके आए। तो दोनों ही लोग जरूरी है। किसी ने धन दिया तो सब्जी आई, किसी, हाँ, यहां तक किसी किसान ने उगाया उसको भी लाभ प्राप्त होगा, यहां तक कि उस पेड़ को भी लाभ प्राप्त होगा, सब जानते हैं। लेकिन भक्ति वो कर रहा है जो इस उद्देश्य से कि मैं कृष्ण का दास हूं, अन्य वैष्णव को मैं संतुष्ट करने के लिए, भगवान संत को संतुष्ट करने के लिए दान दूं। अब अगर कोई इस तरह से कर रहा है, या आ गए भुखमंगे भुक्के लोग, चलो मैं कुछ दे देता हूं ऐसे करके, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब कृष्ण और वैष्णव, कृष्ण कृष्ण के संबंधित वस्तु व्यक्तियों के अनुकूल होकर के सेवा करना, वो सही भक्ति है। बाकी कुछ में उसको सुकृत मिल जाएगी उसको, लेकिन वो रियल भक्ति नहीं। तो जो दान कर रहा है बड़ी नम्र भावना से करे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे, तो वो भी भक्ति है। ठीक है। जैसे नित्यानंद, देखिए क्या है कि महाप्रभु की लीला पता हो तो बहुत आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। नित्यानंद प्रभु ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा? ए चोर, इधर आओ। और उसके बाद तुम्हें आज दंड मिलेगा, तुम मेरी संपत्ति चुराना चाहते हो। फिर दंड क्या था? मेरे जितने भी पार्षद हैं उन सबको तुम दही चीड़ा खिलाओ। चाउमीन खिलाने के नहीं बोले थे, दही चीड़ा खिलाने के लिए बोले थे। तो जब नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद प्रसन्न हुए, उसके बाद भी वह उनको कुछ बड़ी नम्रता से, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के उसे नहीं बोलते हैं, उनका ट्रेजरर को बोलते हैं कि इन भक्तों का नाम रख करके कि इनको इतना स्वर्ण मुद्रा दे दीजिएगा, इतना स्वर्ण मुद्रा दे दीजिएगा। तो क्या नित्यानंद प्रभु को पता नहीं था ये बात? बड़ी नम्रता से वो सेवा कर रहे थे। तो नम्रत सेवा होना बहुत जरूरी है। मेरे गुरु महाराज से मैंने बहुत अच्छा बात बता रहे थे, उनका कोट पढ़ा था कि एनीथिंग वी डू, whether japa or bhajan, anything, if it is not done with humility, it is only superficial. अगर नम्रता से सेवा नहीं की जाती, चाहे कोई भी सेवा हो, वह बाह्य, ऐतो बाह्य, आगे कहो ऐतो बाह्य, हाँ, बाह्य समझते एक्सटर्नल है। So Krishna is pleased by the humility, like Sudama, is it not? So ये इसीलिए लीला सुनने का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम समझे कि कैसे भक्तों ने किस चेतना में सेवा करी थी। वैसे तो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, आई मीन वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा ओनली, बट क्वेश्चन वाज गुड। तो समझ रहे हैं दान किस भाव में करना है, समझना चाहिए। मेक सेंस? जब तक इंद्रिय भोग की, प्लीज इसको अपने, बहुत अच्छा प्रश्न, एक प्रश्न पे बहुत सारे विचार कर सकते हैं। महाप्रभु का आंदोलन है, भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग भक्त लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। अब मान लो किसी के पास इतना क्षमता नहीं है कि मान लो प्रीचिंग कर सके सीधे, या तो क्या वो सहयोग नहीं कर सकता? आप यहाँ पे देखिए जितनी सारी व्यवस्था है, ये मिक्सर है,
ये मिक्सर भी हमारे एक भक्त ने स्पॉन्सर किया है, हमारे स्टूडेंट ने स्पॉन्सर किया है। उसके बाद ये लैपटॉप किसी के धन से आया है, या ये माइक्रोफोन, एक एक वस्तु, या ये स्वेटर भी जो मैं पहना हूं ये भी किसी के धन से आया है। तो क्या उनको इस प्रचार में सहायता नहीं, फल प्राप्त नहीं होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। डज इट मेक सेंस? यस। प्रभुपाद जी ने बोला था, जिसने भी इस चैतन्य चरितामृत को छापने में मदद करी है, 2 महीने में छापा था ना, वो सब भगवान के धाम जाएंगे। उस वक्त तो शायद वो जानते भी ना हो, मैं सोचता तो जानते भी नहीं इसमें लिखा क्या है। वो टाइप तो कर रहे होंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा समझना कि क्या इसका फिलॉसफी है सारा कुछ। इसीलिए वो बोल रहे थे, देवामित महाराज बोल रहे थे, मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि मैं उसमें संलग्न था। अभी मैं कुछ भी करूं उस जीवन में, मैं जरूर भगवान के धाम चला जाऊंगा क्योंकि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद। से वो तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन विनोद में इस प्रकार से बोल रहे थे, वट एवर आई डू, प्रभुपाद जी बोल दिए तो भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है, ओके। तो चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तपस्या हो, और दान कौन सा होता है? सबसे बड़ा दान है भगवान के बारे में ज्ञान देने का दान। और उसमें समझ रहे थे, उसमें आप कुछ भी दान का समय मेहनत कर रहे हो, सॉरी मदद कर रहे हो, तो वह दान सर्वश्रेष्ठ है भगवान को। और सुन लेते हैं जरा, आपने एक प्रश्न में बहुत सारी बातें स्मरण हो रहा है। वरीय दाम का आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। नृग महाराज की कहानी सबको पता है, लेकिन नृग महाराज जब छिपकली बन गए थे, भगवान ने उद्धार किया। बाद में चक्रवर्ती बोलते हैं कि क्यों उस प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ, तो चक्रवर्ती बात टीका में कहते हैं कि एक भक्त उनके पास आया, नृग महाराज जब राजा थे, और उसने कहा आप, मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं जहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को रखा जाए। तो बड़े खुश हुए, कहते ठीक है। फिर भक्त ने उन्हें व्यवस्था करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो अल्टीमेटली भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ना भक्त की कृपा से, तो उस दान से तो भक्त को संतुष्ट किए ना। तो इसलिए चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तपस्या हो, भगवान के लिए की जाता है तो दिव्य मेक सेंस, और हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है। जब तक इंद्रिय भोग की एक और बात बोलना चाहता हूं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, जब आदमी डिवोटी नहीं होता है तब वो दान करता है, और जब डिवोटी हो जाता है, महाराज के शब्द है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो सोचता है हम हरे कृष्ण तो कर रहे हैं, हमको दान देने की क्या जरूरत है। ऑल्दो ये सभी भक्तों के संग नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग भक्त सोचते हैं हम हरे कृष्ण तो कर रहे हैं, भगवान को तो भोग लगा ही रहे हैं, डीटी की सेवा कर ही रहे हैं घर पे, तो अब दान देने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों की प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? भुक्ति संस्कृत तो वही मिलेगी चैतन्य चरितामृत में। भुक्ति की शिक्षा इतनी अद्भुत है। श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? भुक्ति मुक्ति पिशाची, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची यदि हृदय वर्तते, नहीं मुक्ति नहीं, भक्ति के सुख का किस प्रकार से अनुभव हो सकता है? जब तक भोग की स्पृहा या मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय को ग्रसित की हुई है, तब तक भगवान की शुद्ध भक्ति का सुख कैसे अनुभव करेगा? मेरी बात समझ में रहे हैं? द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन या द डिजायर फॉर लिबरेशन, ये 2 बातें हैं। भोग की इच्छा और मुक्त होने की इच्छा, ये 2 इच्छाएं जो है ये पिशाची से कंपेयर कर रहे हैं। भूतनी, भूतनी समझते हैं आप? चुड़ैल, हाँ। तो चुड़ैल अगर इस जो 2 स्पृहा, जो इच्छाओं की रूपी की चुड़ैल है, वो हृदय को पकड़ी हुई है, तब तक जीव भगवान की शुद्ध भक्ति के सुख का अनुभव कैसे कर पाएगा? ये बात बोल रहे हैं। और इसको आगे जाके और उसमें बताया जाएगा कि जब शुद्ध भक्ति की गंध भी मिल जाती है, तो इस प्रकार की भुक्ति मुक्ति की जो कुछ भी स्प्रिया है या और कुछ भी उसके फल हैं, वह तृण के समान लगते हैं। मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं इसको हम आगे पढ़ाएंगे। ये सब फिलॉसफी सब श्रील रूप गोस्वामी पाद को बताएगी। आप सोच रहे हैं, आप समझिए कि ये कितना अद्भुत बातें हम अगर महाप्रभु ने चाहा तो हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में। भक्ति 2 प्रकार से संपन्न की जाती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वतः स्फूर्त भाव से। जब स्वतः स्फूर्त भाव की दशा को प्राप्त जब कोई स्वतः स्फूर्त भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है, तो वह आध्यात्मिक अनुराग, अनुभूति, प्रेम तथा भक्तिमय जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है। इसका अर्थ समझ लीजिए शॉर्ट में। इसे कहते हैं साधना भक्ति और राग भक्ति। साधना भक्ति में शास्त्र के क्या बोल रहा हूं मैं? वैदिक, हाँ मैं साधना भक्ति बोल गया क्या?
हाँ, मैं थोड़ा गलत बोल गया। साधना भक्ति के दो भाग हुए, वैधि भक्ति और राग भक्ति। तो ये देखिए, मैं सोच रहा हूं वैधि भक्ति, मुंह से निकल रहा है साधना भक्ति, बीच में कौन क्या कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं कि नहीं? जो ये बोल रहे हैं वही सोच रहा हूं मन में, लेकिन मुंह से कुछ और निकल रहा है। तो वैधि भक्ति और राग भक्ति, ये हो गई साधना भक्ति। तो वैधि भक्ति में केवल शास्त्र के शासन से ही, शास्त्र शासन एवं, शास्त्र के शासन से ही व्यक्ति भक्ति करता है। मंगल आरती जाना है, जप करना है, उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे बुखार में भूख ही लगती है, लेकिन डॉक्टर की आज्ञा से व्यक्ति खाता है, लेकिन आप जानते हो कि धीरे धीरे करके भूख लगना चालू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी क्रमशः बीमारी ठीक हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वो झगड़ा भी कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है उसकी रुचि जागृत हो जाती है, और लाओ और खिलाओ, ऐसे करके। उसी प्रकार से शास्त्र के शासन से ही जब भक्ति की जाती है तो उसे वैधि भक्ति कहते हैं। विधि, ये करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता, सुनना चाहिए। चाहिए का मतलब क्या हुआ? आज्ञा दी जा रही है। कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो जब बोल रहा है मैं करना चाहिए, यू शुड डू, इसका मतलब है कि वहां पे कोई आज्ञा है। वो करना नहीं चाहता लेकिन उसे करना चाहिए। क्या मेरी बातें आप सब लोग समझ पा रहे हो? जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ ना, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को जप करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता हूँ? नहीं, हम सभी को जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये शास्त्र की आज्ञा है, इसके द्वारा हमारी भक्ति में प्रगति होती है। अब ऐसी स्थिति आ जाए कि जप करने के बिना रहा ही ना जाए, तब कहां स्थिति हो गई? तब भी हम शास्त्र की बात को ही पालन कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें टेस्ट आ गया। क्या बात समझ रहे हैं? और आपको फिर वो बात हमेशा याद रखिए, बुखार जब होता है और टेस्ट नहीं आता है तो हमें लगता है टेस्ट कभी नहीं आएगा, बड़ी चिंता होती है। मुझे भी हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको याद है मैं बोल रहा था कि प्रभु जी क्या हो गया, आज कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? कई दिन तक, और कब टेस्ट आने लग गया पता ही नहीं चला, लेकिन खाने से आया। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं? हम सिंपल उदाहरण से बता रहे हैं। तो ऐसे ही बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उस पर भगवान का दर्शन करता रहेगा तो अब उसमें टेस्ट आने लगेगा। भगवान के विग्रह को देखेगा तो कितने सुंदर है, अरे ये कितना सुंदर है, अतृप्त रहेगा वो। गौर निताई को देख लिया, अरे कृष्ण बलराम को तो देख ही नहीं पाया। कृष्ण बलराम को देख रहा, अरे राधा श्याम सुंदर को तो देख ही नहीं पाया। आप समझ रहे हैं टेस्ट? जैसे आप प्रसाद में पाते हो ना कि एक चीज से पेट भर गया, उतने में अरे ये तो खा ही नहीं पाया, ऐसा रहता है कि नहीं? यही चीज हम हाईएस्ट गोपियों में भी देखते हैं। अरे हम तो कृष्ण के कुंडल को देखने में फंस गए, उसके चेहरे को, उनको चेहरे को देख ही नहीं पाए। इतना आकर्षण है, वो एक एक अंग में इतने सुख है कि दूसरे अंग को हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। हम कान को ही नहीं देख पाए और नासिका को कैसे देखेंगे और आंख को कैसे देखेंगे? मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो ये है राग मार्ग, जिसमें केवल विधि की अपेक्षा नहीं की जा रही है, भगवान की सेवा में सहज सुख प्राप्त हो रहा है। इसीलिए प्रभुपाद करें स्वतः स्फूर्त भाव। इसको प्रभुपाद एक और तरह से समझाते हैं। जीप खराब हो जाती है, कभी कभी बैटरी डाउन होती है, तो पार्थ प्रभु क्या करते हैं? आप चार्ज करते हैं। पीताम्बर प्रभु ने बताया, पीताम्बर प्रभु का नाम पार्थ कृष्णदास। तो पार्थ प्रभु जब जीप की कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हैं चलाने के लिए? बताओ। धक्का मारते हैं। यस। तो क्या जीप हमेशा धक्का मार के चलती है? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि जिंदगी भर जीप हम धक्का मार के चलाएंगे? मनोज सर, आप जो गाड़ी चलाते हैं, चलाते थे, कभी कभी गाड़ी डाउन हो जाती थी ना, तो थोड़ा धक्का मारते थे, फिर क्या होता था? स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद भी धक्का मारते थे। हाँ, फिर तो गाड़ी भागती थी अपने आप। तो ये चीज है, अभी हमें धक्का मारना पड़ता है। और कभी कभी एक गाड़ी मतलब हैवी गाड़ी है और अकेले से धक्का नहीं लगे तो 5-6 लोग लगते हैं। समझ में आया? तो आप अकेले रहोगे तो आपकी गाड़ी का धक्का आप नहीं मार पाएंगे, लेकिन जब बहुत सारे भक्त रहते तो धक्का लगता है जोर से, है कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आप देखिए, यहाँ पे क्लास में आने में धक्का लगाना पड़ता है कि नहीं? अपने आप को बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। यस। लेकिन भक्त हैं तो हम 1 घंटा रोज या 1.5 घंटा रोज सुन पा रहे हैं, और नहीं तो अब अकेले धक्का लगाएंगे, गाड़ी हिलेगी नहीं, सुन बैठ जाएंगे। तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? ताकि बात समझ में आ जाए। थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर फिर अपने आप गाड़ी चलती है, अपने आप अच्छा लगता है। और क्या उदाहरण है? एक उदाहरण और बता रहे थे, महाराज बता रहे थे, मुझे पता नहीं उदाहरण कैसे कहां से लिए, लेकिन उदाहरण बता रहे थे कि जो बच्चा माँ के दूध पे रहता है वह अन्न नहीं खा पाता है,
तो लेकिन धीरे धीरे करके उसका अन्न छुड़ाया जाता है, तो उसको अन्न की आदत इतनी पड़ जाती है कि माँ को बोलता है, माँ ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। एग्जाम्पल दिया था एक स्वतः स्फूर्त भाव से। एक एग्जाम्पल और दिया था कि शुरुआत में मान लो किसी को गणित अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था क्या है, पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है ना, अनुभव होगा इस प्रकार से, कहाँ फंस गया मैं। लेकिन एक बार उसको रुचि आने लग जाती है तो फिर वो खुद से पढ़ता रहता है, पेपर सॉल्व करता रहता है, या फिर वो संस्कृत पढ़ रहा है तो आगे संस्कृत में काव्य पढ़ने लगता है, बहुत सारी बातें पढ़ने लगता है। शुरुआत में कठिन लगता है कि नहीं, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति को। हाँ, लेकिन राग मार्ग में तभी आएंगे जब धक्का लगेगा। मतलब जब तक हम विधि विधानों का पालन नहीं करते तब तक राग मार्ग में अपने आप आ जाए, यह सब भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। महाप्रभु की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा या गुरु महाराज की कोई कृपा किसी विशेष पे हो जाए वो एक अलग बात है, उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। आपको याद आ रहा है, वो महाराज समझाए थे, किसी व्यक्ति पर गुरु की कृपा अकस्मात हो जाए उसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। इसको हम लोग बृहद भागवतमृत से भी सीख लिए थे कि भगवान कृष्ण की कृपा हो सकती है अकस्मात भी, लेकिन सामान्यतः लोगों को अपना सीधा चावल पकाना पड़ता है, अपने साधना करनी पड़ती है, तब कृष्ण की कृपा मिलती है। उसको भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोले हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म वैशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से मुक्त होकर के जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है ऐसा और विधि का पालन करता है, विधेय आत्मा, उस व्यक्ति पे भगवान की कृपा होती। तो फिर इसको पकड़िए यहां बात, जो प्राथमिक अभ्यास है, जो साधना है, इसको करने वाले पे कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कृपा करने वाला स्वयं बोल रहा है कि कृपा का मूल्य क्या है, विधेय आत्मा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? सुबह उठना, मंगल आरती करना, जप करना, इस विधि का पालन हमने स्वयं करना है और उसके द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। कृष्ण की कृपा से क्या होगा? कृष्ण की कृपा का मूल बात है भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण। मेक सेंस? महाराज समझा रहे थे क्या कि आसक्ति के स्तर पे ही ये एक व्यसन बन जाता है, व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता। व्यसन समझते हैं? व्यसन शब्द का अर्थ व्यसन, लत लग जाती है, कृष्ण कथा को बोलना, कृष्ण कथा को श्रवण करना इत्यादि। ठीक, उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, गुड। और उसमें भी जब है भाव और भाव के बाद प्रेम और प्रेम के बाद भी और बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे यहाँ पर पद बता रहे हैं राग, अनुराग और इत्यादि। उसका कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, उसकी व्याख्या भी आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। तो प्रेम तो लक्षण मानते हैं, प्रेम तो लक्ष्य मानते नहीं, प्रेम के ऊपर भी और स्थितियां होती हैं जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। हमने भक्ति के विज्ञान को श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न किया है। यहां रुक जाते हैं, उसके बाद प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं 5 अवस्थाओं के बारे में, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अभी हम लोग फिर चैतन्य चरितामृत का शुरू करते हैं। किसी का प्रश्न है तो मैं देख सकता हूं। एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर? क्लियर नहीं आ रही है। ये उपाधियां नष्ट कैसे होंगी, इसकी व्याख्या तो हम लोग कर ही रहे थे, भगवान की भक्ति करके। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति के प्रभाव से अपने आप ही वह हो जाता है नष्ट। ओके, so no more questions, then we'll discuss now Chaitanya Charitamrita. So those devotees who can have some other services to do, they can continue.